नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार में और मैं हूं आपके साथ गयासुद्दीन लसानी। बात करेंगे आज पूरे बिहार की 10 बड़ी ताजा और मुख्य खबरों की। बिहार की राजनीति से लेकर मौसम समाचार तक, सरकारी योजनाओं से लेकर नौकरी, शिक्षा और रोजगार तक खबर को जानेंगे विस्तार से। लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में कौन बनेगा नया सीएम? पप्पू यादव ने बता दी अपनी फरमाइश, नीतीश कुमार को दी नसीहत। पुष्पांजलि और सबरीन ने 10वीं परीक्षा में बनाया रिकॉर्ड। बिहार बोर्ड के टॉपर को पहली बार मिले 492 अंक। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और कानूनगो को मिलेगा सीओ का प्रभार, बिहार सरकार ने जारी किया आदेश। बिहार में मछली पालन को बढ़ावा, किसानों को मिलेगा 4.40 लाख रुपए का अनुदान, योजनाओं से 70% अनुदान प्राप्त। बिहार में होगा बीजेपी का मुख्यमंत्री, जेडीयू से बनेंगे 2 डिप्टी सीएम, एनडीए में मंथन के बीच सामने आए नाम। पीएमएवाईजी में बड़ा अपडेट, बिहार में 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मिलेगा पक्का घर, नई सूची तैयार। नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली अस्पताल में भर्ती, हृदय गति में गड़बड़ी की आशंका। बैंक लॉकर में रखे सामान खोने पर मिलेगा 100 गुना मुआवजा, वित्त मंत्री ने कही बड़ी बात, क्या है नियम जानिए। आईपीएल 2026 के लिए वैभव सूर्यवंशी ने भरी ओंकार, ट्रॉफी जीतने का ठोका दावा, सूर्यवंशी ने बताया अपना सपना। बिहार में बढ़ेगा पारा, पछुआ हवाओं के साथ आज सताएगी चिलचिलाती धूप, जाने आपके शहर का क्या है हाल। खबरें अब विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एमएलए पद से इस्तीफा देने के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है और नए सीएम को लेकर अटकलें लगाना शुरू हो गया है। इसी बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बड़ी डिमांड कर दी है। पप्पू यादव का कहना है कि बिहार का सीएम नीतीश कुमार को ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो नया चेहरा जेडीयू का ही होगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार नैतिक मूल्यों से चलते हैं, उनका विचार गांधी और कर्पूरी के विचार है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार को घेरा गया है वह गलत। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार नहीं छोड़ना चाहिए, अगर वो छोड़े तो भी जदयू के चेहरे को नमित करें। अगर नीतीश कुमार भाजपा को मुख्यमंत्री पद सौंप रहे हैं तो ये भाजपा की भी दुर्गति होगी और जेडीयू की भी दुर्गति होगी। मैट्रिक परीक्षा के इतिहास में पहली बार टॉपर को 492 अंक यानी 98.4% प्राप्त हुए हैं। अब तक सबसे अधिक अंक 498 अंक प्राप्त हुआ था। इस बार टॉपर ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले बार के टॉपर के मिले अंक रिकॉर्ड टूट गया है। बोर्ड के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक पहले स्थान पर सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय जमुई की पुष्पांजलि कुमारी और उच्च माध्यमिक विद्यालय चौराही वैशाली की सबरीन परवीन 98.4% के साथ संयुक्त रूप से रही। दोनों ने 500 में 492 अंक अर्जित किए हैं। इस बार रिकॉर्ड टॉप 10 की सूची में 139 विद्यार्थी हैं। बोर्ड के इतिहास में टॉप 10 में कभी इतने विद्यार्थी नहीं आए थे। डीसीएलआर पद पर पदोन्नति सहित अन्य मांगों को लेकर सीओ और राजस्व अधिकारी अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर हैं। राजस्व कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर पूर्व से हड़ताल पर हैं, जिससे अंचल स्तर पर राजस्व सेवा और विभागीय मंत्री द्वारा राजस्व जनसंवाद कार्यक्रम में प्राप्त शिकायतों का निपटारा नहीं हो पा रहा है। सीओ और आरओ के हड़ताल ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री से लेकर आला अधिकारियों की टेंशन बढ़ा दी है। विभागीय मंत्री से राज्य के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के आदेश पर विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने अब नया आदेश जारी किया है, जिसमें जिलाधिकारी को लिखे पत्र में प्रधान सचिव ने कहा है कि सीओ और राजस्व पदाधिकारी के सामूहिक अवकाश के दौरान राजस्व कार्यों के सुचारू संचालन के लिए बिहार राजस्व सेवा में कार्यरत पदाधिकारी को अंचल का अतिरिक्त प्रभार देने का आदेश दिया है। सरकार के पशु एवं मत्स्य विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को मछली पालन के लिए प्रोत्साहन किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री तालाब मत्स्य की विशेष सहायता विकास योजना चला रही है, जिसके तहत किसानों को अपनी भूमि पर तालाब का निर्माण कर मछली पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लखीसराय जिले में वर्ष 2025-26 में कुल लक्ष्य 11 लाभुकों को योजना का लाभ दिया गया है, जिसके तहत तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है। जिला मत्स्य पदाधिकारी अनिता कुमारी ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों कजरा में आयोजित समृद्धि यात्रा के दौरान 57,20,000 रुपए की लागत से 10 योजनाओं का शिलान्यास किया था, जिसमें 8 योजनाओं पर तेजी से काम शुरू कर दिया गया है। जिन्होंने कहा कि योजना से लाभुकों को पूर्णकालिक रोजगार का साधन उपलब्ध होगा। योजना का नियमित जांच और निगरानी भी कराई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधान परिषद से इस्तीफे के बाद अब नए मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए एनडीए में मंथन शुरू हो गई है। ऐसी संभावना है कि खरमास के बाद 15 अप्रैल तक बिहार में नई सरकार अस्तित्व में आ जाएगी। अगले महीने की 10 अप्रैल को नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे।
नई सरकार के गठन होने तक मुख्यमंत्री का कामकाज नीतीश कुमार ही देखते रहेंगे। बिहार में नए मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए एनडीए में मंथन शुरू है। पिछले दिनों एनडीए के घटक दल हम के संरक्षक व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी का नाम लिया था। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से अब तक वंचित गरीब परिवारों का पक्का घर का सपना जल्द साकार होगा। ग्रामीण विकास विभाग ने आवास प्लस 2.0 के तहत लाभार्थियों का सत्यापन कार्य पूरा कर लिया है। अब शीघ्र ही प्राथमिक सूची तैयार कर वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत सरकार से प्राप्त लक्ष्य के आधार पर आवास आवंटन शुरू किया जाएगा। राज्य में 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को प्रतीक्षा सूची में जोड़ा गया है और इनका सत्यापन भी पूर्ण हो चुका है। प्राथमिकता सूची के आधार पर ही लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जाएगा। यदि उपलब्धियों पर नजर डालें तो वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच बिहार ने 36,61,000 गरीब परिवारों को पक्का मकान देकर देश में पहला स्थान हासिल किया है। नेपाल में जेनजी आंदोलन के दामन के आरोप में गिरफ्तार केपी शर्मा ओली को पिछले 3 दिनों से त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में भर्ती कराया गया है। शनिवार सुबह उन्हें बालाकोट स्थित निवास से पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया था। स्वास्थ्य जांच के दौरान समस्या सामने आने के बाद चिकित्सकों ने उन्हें अस्पताल में ही भर्ती कर लिया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार 2 बार किडनी प्रत्यारोपण करा चुके ओली की हृदय गति में अनियमितता देखी गई है। हृदय की गतिविधि पर लगातार नजर बनाए रखने के लिए चिकित्सकों ने शनिवार शाम उन्हें होल्टर मॉनिटर लगाया है। बताया कि मनमोहन कार्डियोथोरेसिक भास्कुलर तथा ट्रांसप्लांट सेंटर के विशेषज्ञ चिकित्सक लगातार उनके हृदय की निगरानी कर रहे हैं। आमतौर पर होल्टर मॉनिटर 24 से 48 घंटे तक लगाया जाता है, जिसके बाद रिपोर्ट के आधार पर आगे की चिकित्सा प्रक्रिया तय की जाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि लॉकर में रखे सामान का नुकसान होने पर बैंक वार्षिक फीस का 100 गुना मुआवजा लॉकर धारक को दे सकता है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में बैंक लॉकर में रखे गए पूरे सामान की वैल्यू पर मुआवजा मिलने को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यह लिमिट तो इस वजह से निर्धारित की गई है क्योंकि बैंक को पता नहीं होता है कि ग्राहक द्वारा बैंक लॉकर में क्या क्या सामान रखा गया है और बैंक द्वारा किसी भी ग्राहक से लॉकर में रखी चीजों की जानकारी मांगना बैंकिंग गोपनीयता नियमों के खिलाफ है। आगे वित्त मंत्री ने कहा कि वस्तुवार मूल्यांकन या बीमा संभव न होने के कारण बैंक लॉकर में रखे सामान का नुकसान होने पर भरपाई के लिए एक मानकीकृत क्षतिपूर्ति ढांचा लागू किया जाता है। अलग अलग कवरेज की मांग करने पर सामान की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी, जिसकी अनुमति बैंकिंग नियमों में नहीं है। भारत के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 14 साल की उम्र में क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी है। उन्होंने आईपीएल 2025 के एक मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों पर शतक लगाया, जो लीग में किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज है। अब उन्होंने आईपीएल जर्नी के बारे में बात की है। वैभव का कहना है कि जब उन्होंने घरेलू क्रिकेट खेलना शुरू किया था, उसी समय से राजस्थान रॉयल्स उनके ऊपर नजर रख रही थी। सूर्यवंशी को राजस्थान ने आईपीएल 2025 के ऑक्शन में 1.10 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया था। इसको लेकर उनका मानना है कि आरआर की टीम पहले से ही उनके ऊपर नजर रख रही थी और स्काउटिंग टीम मैच देखती थी। उन्होंने आईपीएल 2026 में अपने गोल को लेकर बात की और टीम को चैंपियन बनाना उनका लक्ष्य है। बता दें कि राजस्थान अपने अभियान का आगाज सोमवार यानी आज। बिहार में आज का मौसम का मिजाज पूरी तरह शुष्क और गर्म बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में चिलचिलाती धूप के साथ अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पछुआ हवाओं की रफ्तार 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है, जिससे दोपहर के समय लू जैसी स्थिति का एहसास होगा। उत्तर पूर्वी बिहार के जिलों जैसे किशनगंज और अररिया में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन शेष बिहार में बारिश की कोई संभावना नहीं है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे तेज हवाओं को देखते हुए सिंचाई का उचित प्रबंधन करें। आम जनता दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच सीधी धूप से बचें और खुद को हाइड्रेट रखें। तो ये थी पूरे बिहार की 10 बड़ी ताजा मुख्य और अहम खबरें। इन सभी खबरों में से कौन सा खबर आपको सबसे अच्छा और काम का लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ जरूर बताइएगा कि आप बिहार के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें। मिलते हैं फिर कल इसी तरह की खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।